आज हम जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे वो है रंग गोरा करना, जिस पे पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने पिछले हफ्ते। उसी का तसलसल है। कुछ मुख्तलिफ और चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनसे रंग साफ हल्का हो सकता है, उस पे बात होगी आज। ख़वातीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र, बेहतरीन स्किन के लिए मुफीद मशवरे लेकर। पिछली वीडियो थी, उसमें बात हो रही थी कि रंग हल्का करना, साफ़ करना या गोरा करना कैसे मुमकिन हो सकता है। उसमें हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट का जिक्र किया था, ग्लूटाथायोन का। मैंने उसमें कहा था कई और भी तरीके हैं जिनसे रंग साफ और बेहतर होता है, आज उनका जिक्र करेंगे। एक तो मैंने पहले भी बताया था कि एक प्रेशर है खामखाई का जो फिल्म इंडस्ट्री, खासकर बॉलीवुड से और मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग से आता है कि रंग गोरा होना चाहिए। फिल्मी गानों में लड़की का जिक्र होता है तो गोरी का नाम आता है। ये प्रेशर की वजह से एक लड़कियों पे प्रेशर आता है, औरतों पे, कि अपना रंग बहरहाल अगर ख्वाहिश है तो आप कर सकती हैं, मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन चीज़ों से स्किन ख़राब होती है या डार्क होती है उनसे बचें। ख़ासकर सूरज की शॉ से बचना बहुत ज़रूरी है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको सही कराएं। कोई इन्फेक्शन है, एक्नी है, उसको ट्रीट करें। इंजरी है, उसको सही कराएं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और स्किन का ध्यान रखें। स्किन को एक्सफोलिएट करते रहें, यानी डेड स्किन जो ऊपर से वो हटाते रहें। ये सब क्योंकि आप स्किन का अगर ध्यान नहीं रखेंगी तो उसका इलाज जो कर रही हैं वो बेकार है, वो साथ साथ ख़राब होती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले स्किन केयर जो है, ये जो एशियन जो चीनी टाइप की, कोरियन टाइप की जो औरतें हैं, इनकी स्किन इसलिए बेहतर होती है कि इनकी यहाँ जो स्किन केयर रूटीन है वो पहले आती है और उनका मेकअप और ट्रीटमेंट चीज़ें उसको नंबर 2 पे रखते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था, स्किन केयर की जो चीज़ें वो आप सबको पता है, वो करें। और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये आप तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं रंग अपना साफ़ करने के लिए। ये एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने आ रही है जो आपने स्किन की केयर करनी है अगर आप ये इसका स्किन का रंग बेहतर करने के लिए इलाज कराना चाह रहे हैं। वो लिस्ट को गौर से देखें। एक तो बताया था कि सूरज से बचाना है ख़ास तौर पे, और उसके लिए सनस्क्रीन लगाएं। ज़रूरी हो तो 24 घंटे लगाएं, घर के अंदर भी लगाएं। जो बताया इन्फेक्शन है, एक्नी ट्रीट करें, हार्मोनल बैलेंस सही करें, एक्सफोलिएशन करें रेगुलरली, स्किन की हाइड्रेशन हो, पानी अच्छी मिकदार में पिए, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स और सप्लीमेंट्स लेते रहें, और स्किन के जो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन के ऊपर वो भी लगाते रहें। वो खाने खाएं जिनसे ग्लूटाथायोन ज़्यादा बनता है, वो खाने खाएं जिनसे मेलानिन पिगमेंट कम होता है। उसके बाद फिर स्किन प्रोसीजर्स आते हैं जिनकी मुख्तलिफ जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिनकी लिस्ट अब आपके सामने वो लिस्ट आ रही है जो मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं जो रंग बेहतर करने, साफ़ करने के लिए, गोरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो लिस्ट को गौर से देखें आप। उसमें है स्किन ब्लीचिंग है, और इसमें फिर स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कुछ नेचुरल भी हैं, कुछ केमिकल भी हैं। जैसे हाइड्रोक्विनोन का ट्रीटमेंट है, ग्लूटाथायोन का तो जिक्र हो चुका, केमिकल पीलिंग है, माइक्रोडर्माब्रेशन है, लेज़र के इलाज बड़ा अच्छा होता है, क्रायो सर्जरी यानी ठंडक से जो सर्जरी करते हैं, ये प्रोसीजर है जिनका एक एक करके जिक्र होगा। थोड़ा सा रिपीट बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अहम है कि सन से प्रोटेक्शन रहे, धूप में ना जाएं, सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन का पिछली वीडियो में जिक्र बता दिया था कि क्या हो, SPF 30 से ऊपर हो, और फिर बाकी चीज़ें भी बता दी थी, वो आप पिछली वीडियो में देख लें। तो ये आपने ज़रूर करना है। अब हम एक एक करके इन प्रोसीजर्स का जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कुछ स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का। ये कुछ ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं, कुछ लोशंस होते हैं, कुछ फेडिंग क्रीम्स होती हैं। इनको आप इस्तेमाल करें, लेकिन उनमें ये देख लें कि इनके अंदर केमिकल्स क्या हैं। बदकिस्मती से जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है,
तो उसमें क्या चीज़ डाल रहे हैं, आया वो नुकसानदेह है या नहीं है, और कितनी मिकदार में डाल रहे हैं, ये कोई रेगुलेट नहीं करता। और नुकसानदेह चीज़ें भी, खासकर कुछ चीज़ों में मरकरी होती है, तो मरकरी से पॉइजनिंग होती है, किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो ये ज़रूर देख लें, ये कुछ एक छोटी सी लिस्ट आ रही है कि ये चीज़ें जो है उनमें हो तो सही है। वही लिस्ट पढ़े अब आप। इसमें है एजेलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, रेटिनॉइड्स हैं जिनमें रेटिनॉल है, ट्रेटिनोइन है और विटामिन सी वगैरह है। ये सब ठीक है। ये चीज़ें हों तो इनको और हाइड्रोक्विनोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल कर लें सुकून के साथ, लेकिन जो भी चीज़ स्किन पे इस्तेमाल करें, अगर कोई केमिकल हो, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। ख़वातीन, अब हम आते हैं प्रोसीजर्स पे। एक है स्किन की जो पीलिंग होती है, केमिकल पीलिंग। इसमें केमिकल से स्किन का जो बाहर का टॉप का लेयर है वो हटा देते हैं। ये 3 किस्म की होती है, एक लाइट होती है, एक मीडियम होती है और एक डीप होती है। जो लाइट पीलिंग है, केमिकल पीलिंग, उसमें सिर्फ ऊपर का लेयर हटता है और वो ज़्यादा देर नहीं चलता, वो तकरीबन 3 महीने पे उसको फिर दोबारा करना पड़ता है। ये केमिकल पीलिंग से जो एज स्पॉट्स हैं, ये डार्क स्पॉट्स ही हल्के हो जाते हैं, स्किन थोड़ी फेयर हो जाती है, ये सब पिगमेंट कम हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी है मीडियम पील, ये ज़रा थोड़ा सा सरफेस लेयर से और नीचे तक जाता है और ये ज़रा लंबा भी चलता है, लेकिन ये भी फिर 3 से 9 महीने पे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। पीलिंग से जो है वो एक तो स्किन बेहतर होती है और कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, ग्लो भी बढ़ जाता है। तीसरी डीप पीलिंग है, जिसमें ज़रा थोड़ा और ज़्यादा डीप चले जाते हैं, लेकिन ये है कि ये एक ही दफ़ा होती है और इसकी हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है और फिर उस दौरान स्किन की बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। सन से ख़ास तौर पे बचाना पड़ता है क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये पीलिंग तो ज़ाहिर है किसी एस्थेटिक डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से जो कराता है उसी से कराएं, ख़ुद कभी ऐसी कोशिश ना करें। और बार बार मैं दोहराता हूँ कि जब कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, स्किन केयर रूटीन को ना भूलें, जो 2-3 दफ़ा मैंने बताई है, वो उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अब अगले प्रोसीजर पे आते हैं जो माइक्रोडर्माब्रेशन है। इसमें पॉलिशिंग और बफिंग से जो स्किन का टॉप लेयर है वो हटा देते हैं, तो डेड स्किन हट जाती है और नीचे से अच्छी स्किन आ जाती है, अच्छा कोलेजन आ जाता है, स्किन टाइट हो जाती है, ग्लो करने लगती है। ये भी ज़ाहिर है किसी एस्थेटिक उससे डॉक्टर से आप कराएंगे, ख़ुद तो नहीं कर सकते, है भी खासा सेफ है ये। इसके बाद अब हम आते हैं क्रायो सर्जरी, यानी ठंडक से स्किन को साफ़ करना। ये लिक्विड नाइट्रोजन से इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन जो है उसमें ठंडी आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वो जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं, डार्क स्पॉट्स, वो इससे हट जाते हैं। और ये जो इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होते हैं छोटे एरिया के लिए, उनके लिए अच्छी है। इससे जो उनके आइस क्रिस्टल के से मेलेनिन जो है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, फिर वहाँ से गिर जाता है। तो ये भी ज़ाहिर है तो खासा टेक्निकल प्रोसीजर है। ये किसी ऐसे एस्थेटिक डॉक्टर से जो ये प्रैक्टिस करता हो, ज़ाहिर है उसी से कराएंगे। मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट लिस्ट पे आता है लेज़र ट्रीटमेंट। इसके ये है कि ये अच्छा इलाज है, इसका फ़ायदा बहुत लंबे अरसे तक रहता है। और मेरे ख्याल है खासे ही ये जो एक्ट्रेस जो होती हैं वो ये ट्रीटमेंट कराती हैं। इससे जो स्किन के अंदर हीट पैदा होती है उससे नीचे से अच्छी स्किन आती है, कोलेजन अच्छा बनता है, स्किन टाइट हो जाती है, स्किन ग्लो करती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो वैसे ही हट जाता है, नीचे से अच्छी स्किन आती है और वो लंबे अरसे तक रहती है, प्रोवाइडेड आप स्किन की प्रोटेक्शन करते रहें, जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके लेज़र के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे रेडनेस होती है, एलर्जी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है, कभी इंजरी बर्न भी हो जाता है इससे, अगर कोई एक्सपर्ट से ना कराया हो आपने तो इसका ये ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक आपको स्किन का ख्याल रखना पड़ता है कि सूरज से बचाएं, सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और कोई
मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन और लोशंस में जो केमिकल्स वगैरह तो उनसे बचें, क्योंकि स्किन सेंसिटिव रहती है काफ़ी अरसे तक। एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अपनी जो स्किन की बाकी दूसरी बताइए, न्यूट्रिशन देखनी है, सब कुछ देखना है, वाइटामिन देखने हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट में एक ये ख्याल रखना होगा कि इसका कुछ रिकवरी टाइम होता है। अगर आपको कोई फंक्शन को वेडिंग फैमिली में होने वाली है 2-3 दिनों में, तो मत कराएं, क्योंकि इसका रिकवरी टाइम 5 से 7 दिन तक होता है। तो इसके बाद 2 हफ्ते तक बहुत एहतियात करनी पड़ती है, तो ये पहले से कराना पड़ता है। और बाद में एहतियात करें कि चेहरे को रगड़े मत, जो जगह ट्रीटमेंट कराइए उस जगह को खुरचे मत, रगड़े मत, क्योंकि फिर वो निशान पड़ सकता है। तो ये सारे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। एक बताया था पिछली वीडियो में ग्लूटाथायोन का, और दूसरे ये आज प्रोसीजर्स का जिक्र किया है। तो अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने डॉक्टर से, अपने एस्थेटिक डॉक्टर से मशवरा करके अगर कराने की ख्वाहिश आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्किन प्रोटेक्शन का ख्याल रहे, न्यूट्रिशन का ख्याल रहे, विटामिन्स मिनरल्स का ख्याल रहे, और उल्टे सीधे केमिकल्स और लोशंस और ये क्रीमें मत लगाएं, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं। तो ख़वातीन, ये एक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। रंग ज़रूर साफ़ हो सकता है, हल्का हो सकता है, गोरा हो सकता है, देर तक रखा भी जा सकता है स्किन का, अगर ख्याल करेंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आगे ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, आपसे वो मिस ना हो।